नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प वाक़ये पर बात कर रहे हैं। ये साईं बाबा और उनके एक भक्त के परिवार से जुड़ा हुआ है। जी। हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक चमत्कारी मानी जाने वाली घटना का जिक्र करते हैं। इसमें विश्वास और शायद किसी दैवी हस्तक्षेप की बात है। हाँ, ये कहानी विश्वास की डोर से बंधी हुई लगती है। तो चलिए इसे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि जानकारी में बताया गया है, कहानी शिरडी के पास के किसी गाँव की है। जी, शिरडी के नजदीक। हाँ, वहाँ एक किसान परिवार था और उनकी एक छोटी बच्ची थी, कोई 5 साल की। नाम था मीरा। वो खेल रही थी घर के पास। अब होता ये है कि खेलते खेलते मीरा पहुंच जाती है घर के पीछे। वहाँ एक पुराना कुआं था। अच्छा। और स्रोत बताते हैं कि कुएं की मेढ़, मतलब जो किनारा होता है, वो टूटा हुआ था, तो वो सुरक्षित नहीं था। हाँ, ये तो खतरनाक स्थिति हुई। बिल्कुल। और अचानक ही शायद पैर फिसला या संतुलन बिगड़ा और वो बच्ची मीरा कुएं में गिरने लगी। ओह, ये तो किसी भी माँ बाप के लिए बहुत ही डरावना पल होगा। हाँ, और स्रोत कहते हैं कि परिवार वाले और शायद कुछ और लोग भी थोड़ी दूर थे। वो देख तो रहे थे सब, लेकिन इतने पास नहीं थे कि फौरन कुछ कर सकें। एकदम असहाय। जी बिल्कुल, देखकर भी कुछ ना कर पाने वाली स्थिति। सही कहा। और यहीं पर कहानी में एक नाटकीय मोड़ आता है। स्रोत के अनुसार मीरा पूरी तरह से कुएं में गिरी ही नहीं। गिरी नहीं? मतलब ऐसा बताया गया है कि वो गिरते गिरते जैसे हवा में ही थम सी गई, जैसे किसी अनदेखी शक्ति ने, आप कह सकते हैं, उसे सहारा दे दिया हो। ये तो सुनने में ही बड़ा अजीब लगता है। भौतिकी के हिसाब से तो ये मुमकिन नहीं है, हवा में रुक जाना। हाँ बिल्कुल, हैरान करने वाली बात है। और कहानी का एक और हिस्सा है कि ठीक उसी वक्त, उसी पल गांव का ही एक नौजवान भागता हुआ वहां आया। अच्छा, उसी वक्त? हाँ, और उसने फौरन मीरा को पकड़कर सुरक्षित बाहर निकाल लिया। तो एक तरफ वो हवा में रुकी, दूसरी तरफ ये युवक आ गया। तो ये महज एक संयोग था या कुछ और? कई लोग इसे संयोग से ज्यादा मानेंगे। और बात ही खत्म नहीं होती। जो इससे और भी रहस्यमयी बनाती है वो ये है कि एक स्रोत के मुताबिक उसी शाम को शिरडी में, जो कि गांव से काफी दूर है, हाँ, शिरडी में साईं बाबा अपने भक्तों के बीच बैठे थे, शायद ध्यान वगैरह कर रहे होंगे। और वो अचानक आंखें खोलते हैं जी, मुस्कुराते हैं और पूछते हैं, अरे वो बच्ची का नाम मीरा था ना, गांव की कुएं वाली घटना। उन्होंने घटना का जिक्र किया। हाँ, और फिर कहा, उसका समय अभी नहीं आया था, मैंने उसे पकड़ लिया था। मैंने उसे पकड़ लिया था। ये वाक्य अपने आप में बहुत वजन रखता है, खासकर तब जब बाबा शारीरिक रूप से मीलों दूर थे। बिल्कुल। ये तो सीधे सीधे बाबा की सर्वव्यापकता की तरफ इशारा करता है। मतलब वो हर जगह मौजूद है और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, ऐसी मान्यता है। हाँ, और स्रोत बताते हैं कि वहां जो भक्त बैठे थे वो ये सुनकर एकदम भावुक हो गए। स्वाभाविक है। उनके लिए ये एक पक्का सबूत बन गया कि साईं बाबा दूरी या जगह की परवाह किए बिना सच्ची पुकार पर मदद के लिए पहुंचते हैं। उनका विश्वास और गहरा हो गया। जी, तो अगर हम इस पूरी कहानी का या इन स्रोतों का सार निकालने की कोशिश करें तो क्या निकल के आता है? ये सिर्फ एक बच्ची के चमत्कारिक रूप से बचने की कहानी नहीं है। नहीं, उससे ज्यादा है। हाँ, ये एक गहरे विश्वास की ताकत को दिखाता है और वो जो दैवीय संरक्षण का विचार है उस पर जोर देता है। और बाबा का ये कहना कि उसका समय नहीं आया था, ये कहीं ना कहीं भाग्य या पूर्व नियति की तरफ भी इशारा करता है, जैसा भक्त समझते हैं। बिल्कुल सही। स्रोत यही दर्शाते हैं कि ये घटना भक्तों के बीच पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। साईं बाबा की शक्तियों और उनकी करुणा में जो विश्वास है उसे ये कहानी और मजबूत करती है। हाँ, ऐसी कहानियां आस्था को जीवित रखने में एक अहम भूमिका निभाती हैं। ये देखना भी दिलचस्प है कि स्रोत इसे कैसे बयान करते हैं, तर्क या शक की गुंजाइश रखे बिना पूरे विश्वास के साथ। जी, ये दिखाता है कि आस्था के क्षेत्र में सबूत का मतलब अक्सर व्यक्तिगत अनुभव और समुदाय की साझे मान्यताएं होती है। तो आज हमने इन स्रोतों के आधार पर साईं बाबा से जुड़ी इस कथित चमत्कारी घटना को देखा। एक बच्ची का कुएं में गिरने से बचना और उसका कनेक्शन शिरडी में बैठे बाबा से जुड़ना। जी, जैसा हमने बात की, ये सारी बातें विश्वास, दैवीय मदद और बाबा की सर्वव्यापकता जैसी धारणाओं पर रोशनी डालती हैं। और जाते जाते सवाल शायद हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। जब हमारे सामने ऐसी घटनाएं आती हैं जिन्हें समझना मुश्किल होता है, तो हमारी अपनी सोच, हमारी मान्यताएं किस हद तक ये तय करती हैं कि हम उसे कैसे देखते हैं।
ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, मतलब किसी चीज को चमत्कार मान लेना और उसे महज एक अविश्वसनीय संयोग या किसी और वजह का नतीजा मानने के बीच की जो बारीक रेखा है, उसे हम कैसे तय करते हैं? इसमें हमारी निजी आस्था की क्या भूमिका होती है? सब्सक्राइब करें और जुड़ें साईं बाबा की भक्ति में रोजाना। भक्ति वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। ओम साई राम लिखकर साईं बाबा का आशीर्वाद पाएं।